हरे कृष्णा एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अमोघ शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका 24 पेज नंबर पे जो एनसीईआरटी पे 24 पेज नंबर पे चैप्टर 2 के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विच आर मिक्सिबल विथ ईच अदर। तो इसमें पूछा गया है कि केरोसिन और पेट्रोल इन दोनों को मिक्स कर देंगे और इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? अगर ये दोनों मिक्स हुआ है तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो देखते हैं हम लोग सेपरेट कैसे किया जाता है। डिस्टिलेशन, तो इसमें है डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम लोग यूज़ करेंगे। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिसिबल विथ ईच अदर एंड देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है दो मिसिबल लिक्विड को या सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग करने के लिए, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। एक होता है 25 केल्विन, इससे अगर कम हुआ, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 केल्विन, देन हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब डिस्टिलेशन करते कैसे हैं? द स्टेप्स यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन आर गिवन बिलो। डिस्टिलेशन कैसे करते हैं? तो उसके लिए है, टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। यहाँ मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे तो इसके लिए फिगर दिखाने की ज़रूरत होगी। तो फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए फिगर है ये। अब पढ़ते हैं और फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। टेक द मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क ये रहा, इसमें हम लोग मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर कौन कौन सा है? केरोसिन एंड पेट्रोल। ये मिक्सचर इसमें ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? फिट इट विथ ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को फिट करना है क्योंकि उससे हम लोग को दिखेगा टेम्परेचर। नेक्स्ट, अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर। इसी के जैसे फिगर है, इस तरह से एपरेटस को हम लोग को अरेंज करना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। यहाँ पे थर्मोमीटर में हम लोग वॉच भी फिट करेंगे और हीट करेंगे मिक्सचर को धीरे धीरे। उससे क्या होगा? पेट्रोल वेपराइजेस फर्स्ट एज इट हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है किससे? केरोसिन से। केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसीलिए पेट्रोल पहले वेपराइज करेगा। इट कंडेंसेस इन ए कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो वेपराइज होके यहाँ पे ये कलेक्ट भी हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और उसके बाद फिर इसमें कलेक्ट हो जाएगा। केरोसिन इज़ लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। मतलब जो इसको गर्म करेंगे हम लोग तो केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को, तो इसमें क्या होगा? पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसीलिए वो कंडेंस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा और इस पे सिर्फ केरोसिन बच जाएगा। केरोसिन बच जाएगा इस पे और यहाँ पेट्रोल आ जाएगा। हो गया ना अलग? तो इसी तरह हम लोग अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा केरोसिन और पेट्रोल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। ये तीन चीज़ दिया हुआ है, इसको सेपरेट करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस यूज होगा वो देखते हैं। तो पहला क्या है? बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड, तो इसके लिए जो यूज़ होगा ये यूज़ होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन नाम का प्रोसेस है, इज़ यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। तो ये काम कैसे करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रैपिडली। ये डेंसिटी के ऊपर वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जिसका डेंसिटी, जिस पार्टिकल का डेंसिटी बटर और कर्ड है, तो जिस पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो बॉटम में रह जाएगा और लाइटर पार्टिकल टॉप में आ जाएंगे, जिससे वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ये है प्रोसेस का नाम। इससे हम लोग बटर को अलग कर सकते हैं कर्ड से। नेक्स्ट क्या है? सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इवापोरेशन। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इवापोरेशन यूज़ करेंगे। इवापोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सी वाटर एंड salt from seawater. In the case of separation of salt from seawater, when the solution is heated, salt और सी वाटर में तो सॉल्ट मिलाया रहता है, तो उसको जब हम लोग हीट करेंगे
तो द वाटर इवापोरेट्स लिविंग बिहाइंड सॉल्ट क्रिस्टल, वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, सॉल्ट क्रिस्टल, तो अलग हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या है, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, इसके लिए यूज़ होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट वाटर। अब सब्लिमेशन कैसे काम करता है, अपॉन हीटिंग कैम्फर सब्लाइम्स इट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट। कैम्फर जो है, कपूर जो होता है, वो सब्लिमेशन उसमें हो जाएगा जिससे कि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वेपर बन जाएगा। द वेपर ऑफ कैम्फर राइजेस अप एंड सॉलिडिफाइज वंस अगेन व्हेन द वेपर टचेस द कूलर पार्ट ऑफ द सब्लिमेशन एपरेटस। सब्लिमेशन जहाँ हो रहा है जिस एपरेटस में, तो उसके कूलर पार्ट में जैसे ही वेपर ऑफ कैम्फर ऊपर जाके राइज अप होके टच करेगा कूलर पार्ट में, तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब फिर से सॉलिड बन जाएगा। और पीछे बच क्या जाएगा, सॉल्ट बीइंग नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट रिमेन्स एट द बॉटम। सॉल्ट में तो सब्लिमेशन होगा नहीं, जिसके कारण वो नीचे ही रह जाएगा और जो कैम्फर है वो अलग हो जाएगा और फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा एपरेटस में ही, सब्लिमेशन एपरेटस में ही। तो दोनों इस तरह से अलग कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा किस टाइप की मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर सब समझ में आ रहा है अच्छे से तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। और हम लोग इसमें शॉर्ट्स भी बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने को मिले मैथ्स के और साइंस के, तो वो सब भी आप लोग जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का अब यहाँ पे आंसर हम लोग दे जा रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़। मतलब जो इम्प्यूरिटी सॉल्यूशन में जो इम्प्यूरिटीज़ होता है उससे प्योर सॉलिड को निकालने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ होता है, तो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस डेट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का टेक्निक कहाँ यूज होता है, सॉलिड को, प्योर सॉलिड को निकालने के लिए इम्प्योरिटीज़ से सॉल्यूशन में। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, पेज नंबर 24 पे ही नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा।